मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप आप सब बढ़िया होंगे घर पे। हमारा क्लास 3 का जो सेकंड चैप्टर है प्लांट फेरी वाला जो जिसमें हमने प्लांट के जो लीव्स होते हैं उसके बारे में देखा। फिर हमने डिफरेंट टाइप्स के जो लीव्स हैं, जैसे कोई बनाना का है लीव, नीम का है, कोई पीपल का है, ऐसे हमने डिफरेंट टाइप के प्लांट्स के लीव्स देखे। उसके बाद हमने जो एक्टिविटीज़ की थी कि जैसे आपने किसी ने एलिफेंट का पिक्चर ड्रॉ किया था, मतलब कि जो लीव्स की हेल्प से, किसी ने रैबिट का पिक्चर बनाया था। उसके बाद हमने रबिंग्स देखा था कि जो हम स्केच करेंगे, जिसमें आप जैसे कोई लीव लेता है और लीव के ऊपर वाइट पेज रखता है और उसको रब करता है, तो हमने वो पेंट देखा था। फिर उसके बाद हमने थोड़ी एक पिक्चर देखा था कि जिसमें आपको बताना था कि इसमें कौन से लीव्स हैं और कौन से प्रकार के लीव्स हैं। अब आगे फ्रेंडशिप विथ अ ट्री। अब क्या है कि हमने बहुत सारे लीव्स के बारे में देखा। अब हम आगे ट्री के बारे में देखेंगे। ये छोटा सा ही पार्ट है, इसके बाद आपका नेक्स्ट न्यू यूनिट स्टार्ट होगा। इसमें क्या है चिल्ड्रंस की आपको ट्री के साथ फ्रेंडशिप करनी है कि आप सभी का कोई ना कोई एक दोस्त होगा, उसी तरह आपको एक ट्री को भी अपना दोस्त बनाना है। चूज़ अ ट्री नियर योर स्कूल और हाउस एंड मेक फ्रेंड्स विथ इट अ लास्टिंग फ्रेंडशिप। अब आपको क्या करना है, आपके घर के आसपास कोई ऐसा ट्री हो तो उसके आसपास आपको जाना है और उसको देखना है। व्हाट ट्री फर्स्ट है व्हाट ट्री इज़ इट, आस्क सम एल्डर्स इफ़ यू डोंट नो। अब आपके घर के आसपास कोई जैसे ट्री है, जैसे नीम का ट्री है, तो आपको जाना है और आपको अगर पता ना हो कि ये कौन सा ट्री है, तो आपके जो बड़े बुज़ुर्ग हैं या आपके पेरेंट्स हैं उनसे पूछिए। विल यू लाइक टू गिव योर फ्रेंड अ स्पेशल नेम, व्हाट विल यू नेम इट। अगर आपका ये दोस्त है, जैसे नीम का पेड़ है, तो आप उसको कौन सा नाम आपके दोस्त को स्पेशल नेम देंगे और उसका नाम क्या होगा। डज द ट्री बियर फ्लावर्स और फ्रूट्स, विच वंस। अब आपने जो आपका फ्रेंड नीम है, जैसे आपका फ्रेंड नीम का पेड़ है, तो उसके ऊपर क्या फ्लावर्स हैं, फ्रूट्स हैं तो कौन से हैं। हाउ डू यू द लीव्स ऑफ द ट्री लुक। अब हमने जो लीव्स देखे थे ना, कि जैसे कोई लीव्स है कि जो ट्रायंगल वाला लीव्स, ऐसे जो डिफरेंट टाइप के लीव्स हैं, तो इसके कौन से लीव्स हैं। डू एनिमल्स लिव इन द ट्री, विच वंस। अब नीम के जैसे आपके घर के आसपास कोई नीम का पेड़ है, तो उसके ऊपर कोई एनिमल्स रहते हैं तो कौन से। ये सब हमने सिर्फ आपको बताया। अब आपकी एक्टिविटी ये है, अब जो आगे होगी वो आपकी एक्टिविटी होगी। फाइंड आउट मोर अबाउट योर ट्री फ्रेंड एंड शेयर इट विथ अदर्स। अब आपके फ्रेंड के बारे में और कुछ जानकारियाँ इकट्ठी करें और दूसरे आपके घर पे बताइए या फिर आपके फ्रेंड्स को बताइए। ड्रॉ द पिक्चर ऑफ योर फ्रेंड ट्री बिलो एंड कलर इट। अब आपकी फर्स्ट एक्टिविटी ये है कि आपका जो फ्रेंड है, जैसे आपका फ्रेंड ट्री है जिसका नाम नीम है, मतलब कि जो नीम का पेड़ है, उसकी आप ड्राइंग कीजिए। आपका इन सब क्वेश्चन को आपको सिर्फ समझना है, आंसर नहीं लिखना है। आपको सिर्फ इतना ही करना है कि आपको जो आपका ट्री फ्रेंड है उसकी आपको ड्राइंग करनी है और उसमें कलर भी आपके पास अवेलेबल हो घर पे, तो उसमें आप फिलअप कीजिए। तो आपकी फर्स्ट एक्टिविटी ये है कि आपका कोई, ठीक है, आपके घर के आसपास कोई ऐसा ट्री ना हो, तो आपका कोई फेवरेट ट्री हो तो उसकी ड्राइंग कीजिए और मेरे व्हाट्सअप नंबर पे सेंड कीजिए। फर्स्ट आपकी एक्टिविटी ये है कि आपका ट्री फ्रेंड का आपको ड्राइंग करना है। अगर आपके घर के आसपास ना हो तो आपका कोई फेवरेट ट्री हो, जैसे किसी का नीम है, फिर किसी का और कोई पेड़ ट्री है, तो उसकी आप ड्राइंग कीजिए। 1 से 2 ट्री की आप ड्राइंग करके मेरे व्हाट्सअप नंबर पे सेंड कीजिए। ओके चिल्ड्रंस, अब न्यू यूनिट है, थर्ड यूनिट, वाटर ओ वाटर। अब यहाँ पे पोयम है जो हम समझेंगे आगे, जिसको लिखा है श्री प्रसाद ने और ट्रांसलेट फ्रॉम द हिंदी। श्री प्रसाद उसके पोएट हैं। आई विल वॉश माई
I will wash my face with water, said मुन्ना to his नानी. मैं अपना मुंह वाटर से धोता हूँ. वॉश करना मतलब कि हम हमारा मुंह कैसे उठते हैं या फिर धोते हैं, मतलब वाटर की हेल्प से हम अपना फेस वॉश कर दें, वो मुन्ना अपनी नानी को बताता है. वी ऑल क्वेंच आवर थर्स्ट विथ वाटर. वी आर ऑल अलाइव बिकॉज ऑफ वाटर. वाटर हैज़ बीन विथ अस फॉर एजीज. इट्स स्टोरी कैन फिल सो मैनी पेजीज. अब क्या है कि वी ऑल क्वेंच आवर थर्स्ट विथ वाटर. हम हमारी प्यास किससे बुझाते हैं, मतलब कि हमको जब बहुत सारी प्यास या हमको प्यास लगती है तो हम पानी से अपनी प्यास बुझा दें, मतलब कि वाटर से. वी आर ऑल अलाइव बिकॉज ऑफ वाटर. हम सब जिंदा है क्योंकि वाटर की वजह से. आपको भी चिल्ड्रंस पता होगा कि हमको वाटर जिंदा रखता है, कि हमको पानी ही जिंदा रखता है. वाटर हैज़ बीन विथ अस फॉर एजेस. इट्स स्टोरी कैन फिल सो मैनी पेजेस. वाटर है वो हमारे साथ बहुत सालों से हैं. एजिस मतलब कि बहुत सदियों से हैं, सॉरी बहुत ही सदियों से हैं. उसकी स्टोरी है वो बहुत सारे पेजों में लिखी जा सकती है, मतलब कि हम कैसे हमारी जो स्टोरी होती है, कैसे हमारे यूनिट होते हैं, इसी तरह अगर हम वाटर की स्टोरी लिखने बैठेंगे तो हमारे को बहुत सारे पेजेस की ज़रूरत पड़ेगी. समवेयर इट इज़ अ ड्यू, समवेयर इट इज़ अ स्नो. कहीं पे वो ड्यू की तरह है, मतलब कि ओस में है, और समवेयर इट इज़ अ स्नो मतलब कि बर्फ़ में. कहीं वो ओस में है और कहीं वो बर्फ़ में है. Steam is also water, as you know. Water has formed so many. That is what say नानी. अब नानी क्या बता रही है कि steam is also as water. No मतलब कि भाप जिसे हम वराड़ कहते हैं वो भी पानी है. Water has formed so many. वाटर के बहुत सारे रूप हैं, मतलब कि वाटर बहुत सारे फॉर्म में हमको मिलता है, वो नानी बता दी है. The river flow, the water flow sings एंड वाटर स्वेल इन लैक्स एंड स्प्रिंग्स. अब क्या है कि जो रिवर होती है, नदी, वो बहती है. आपने देखा होगा टीवी पे या कहीं पे, जो नदी होती है वो बहती है. फिर वाटरफॉल सिंग्स. जो वाटरफॉल होते हैं जिसे हम झरने कहते हैं, वो सॉन्ग्स गाते हैं, मतलब कि गीत गाते हैं. एंड वाटर स्वेल्स इन लैक एंड स्प्रिंग्स. वाटर कहाँ बह जाता है, झरना, और स्प्रिंग्स माने सॉरी लेक्स माने झील, और स्प्रिंग्स माने झरने. झरने और झील में वो चला जाता है. लाइफ ऑन अर्थ इज लाइफ ऑन अर्थ इज हैड ब्रॉड. वाटर फील्स एंड लाइफ दे गॉट. बट व्हेन द वाटर ब्रेक्स इन फ्लड्स, ग्रेट मिसफॉर्चून इज ऑलवेज वर्क. अब क्या है कि लाइफ ऑन अर्थ इज इट्स हैज़ ब्रॉड, मतलब कि धरती पे जीवन पानी लाया है. वाटर फील्स एंड लाइफ दे गॉट. वाटर फील्स एंड लाइफ दे गॉट. पानी युक्त जीवन उनको मिला है, मतलब कि पानी से ही लाइफ है, इसलिए पानी युक्त जीवन मिला है. बट व्हेन दे वाटर ब्रेक्स इन फ्लड्स, ग्रेट मिसफॉर्चून इज ऑलवेज वर्क. लेकिन जब पानी बहुत सारी तबाही मचाता है, जैसे फ्लड्स आता है, जिसे हम तबाही कहते हैं, जिसे बाढ़ कहते हैं, कि सुनामी नहीं, बाढ़ जिसे आप कहते हैं, बहुत सारा पानी आने लगता है, वो तब ये काम करता है. ग्रेट मिसफॉर्चून इट्स ऑलवेज वर्क. तब ये काम करता है, मतलब कि धरती पे पानी ही जीवन है, कि धरती पे जो अर्थ है वहाँ पे अगर पानी नहीं होगा तो हम सर्वाइवल ही नहीं कर सकते. इसलिए पानी ही धरती पे जीवन लाया है. और जब पानी बहुत सारा बाढ़ स्वरूप में आता है तब वो बहुत सारी तबाही मचाता है, वो हर बार काम करता है. मतलब कि हमको पानी के बारे में ये यूनिट है. और पानी के फर्स्ट हमने वाटर के बारे में जो हमने फर्स्ट जो पोएट देखी, जिसमें पानी के बारे में हमने जो मुन्ना है वो और नानी उसको ये पोएट सुनाती हैं, मतलब कि मुन्ना जो है उसने ये पोएट सुनी है वाटर वाली. सो आपको ये जो पोएट है वो आपको वन टाइम आपकी नोटबुक में लिखनी है. सो फर्स्ट आपकी एक्टिविटी है कि आपको जो आपका कोई ट्री फ्रेंड है, मतलब कि आपको जो भी पसंद ट्री हो उसकी ड्राइंग कीजिए, और आप एक टाइम ये जो पोएट है वो लिखिए. देन आगे, डू यू नो एनी पोएम और सिंग ऑन वाटर, रिसाइट इन द क्लास. अगर आपको कोई पोएम आती हो तो वो, या फिर सॉन्ग आपको वाटर पे आता हो तो वो आप क्लास में
सिंग कीजिए, सिंग कीजिए मतलब कि गाइए। विच आर द प्लेसेस मेंटेन्ड ऑन इन द पोएम वेयर वी फाइंड वाटर। और हम जहाँ पे जो पोएम स्टडी किया इसमें कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे पानी के बारे में बताया गया है। ठीक है, राइट द एक्टिविटी फॉर विच वाटर इज़ नीडेड। सो अब यहाँ पे 9 ऐसी एक्टिविटियाँ हैं जिसमें कि कहाँ पे हमको पानी की ज़रूरत रहती है। जैसे टू प्ले मतलब कि खेलने के लिए हमको पानी की ज़रूरत नहीं होती। टू राइट लिखने के लिए भी हमको पानी की ज़रूरत नहीं होती। टू रन अ फैन कि हमको जो फैन है मतलब कि पंखा जिसे कहते हैं उसको चालू करने के लिए पानी की ज़रूरत नहीं होती। टू सिंग कि हमको गाना गाने के लिए भी पानी की ज़रूरत नहीं होती। टू मेक अ टी मतलब कि जो हम चाय बनाते हैं टी, उसको बनाने के लिए हमको वाटर की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि हम पानी डालते हैं और मिल्क भी डालते हैं। सो हमको पानी की ज़रूरत रहती है। टू पेंट पिक्चर्स कि हमको पिक्चर्स पेंट करने के लिए भी वाटर की ज़रूरत नहीं रहती। टू रो अ बोट मतलब कि हमको जो हम बोट चलानी होती है तब हमको पानी की ज़रूरत रहती है। फिर टू कैन डग मतलब कि जो हम आटा गूंथते हैं, जो रोटी आप खाते हो चपाती खाते हो उसको पहले आटा गूंथना पड़ता है तो उसको बांधने के लिए पानी चाहिए। टू ग्रो प्लांट्स मतलब कि जो प्लांट्स होते हैं ट्री वगैरह होते हैं उनको बिल्डअप करने के लिए उनका ग्रो अप करने के लिए पानी की ज़रूरत रहती है। सो अब यहाँ पे नेम एनी फॉर एक्टिविटीज़ विच यू कैन डू विदाउट वाटर और विच यू कैन नॉट डू विदाउट वाटर मतलब कि फर्स्ट है जो विच यू कैन डू विदाउट वाटर मतलब कि पानी के बिना भी आप ये एक्टिविटीज़ ऐसी फॉर कर सकते हो। जैसे आप प्लेइंग आप खेल सकते हो, फिर स्पीकिंग आप बोल सकते हो, वॉकिंग, स्टडिंग मतलब कि स्टडी करना, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं। जैसे फर्स्ट प्लेइंग तो खेलना होता है तो आपको पानी की ज़रूरत नहीं रहती। फिर स्पीकिंग बोलना होता है तब भी आपको पानी की ज़रूरत नहीं रहती। और वॉकिंग एंड स्टडिंग मतलब स्टडी कि आपको चलना और स्टडी करने भी पानी की ज़रूरत नहीं रहती। यू कैन नॉट डू विदाउट वाटर अब ऐसी चीज़ें जो आप पानी के बिना नहीं कर सकते। फर्स्ट तो है क्वेंच आवर थर्स्ट मतलब कि हमारी जो प्यास होती है जब हमको पानी की प्यास लगती है तब। फिर कुक फूड हम जो खाना बनाते हैं वो। फिर है वो बाथ एंड वॉश क्लोथिस जैसे हम बाथ मतलब कि नहाना होता है तब भी हमको पानी की ज़रूरत रहती है। और वॉश क्लोथिस मतलब कि हमारे जो कपड़े होते हैं उनको भी साफ़ करने के लिए वॉश करने के लिए हमको पानी की ज़रूरत रहती है। ये सारी एक्टिविटी ऐसी हैं जिसके लिए पानी की ज़रूरत रहती है। सो आज हमने पानी के बारे में जो स्टडी किया वो आपने स्टडी किया मतलब कि हमने जो आज का जो लेक्चर था पानी के बारे में था मतलब कि वाटर के बारे में जो पोएट है उसके बारे में था। अब जब आप नेक्स्ट लेक्चर में आओगे तो तब हम आगे की स्टडी करेंगे जो इसमें कुछ अच्छी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं वो हम करेंगे। जैसे कि वाटर कहाँ पे संग्रहित होता है मतलब कि आपके घर में भी आप कहाँ पे वाटर रखते हो। जैसे आप आपके घर में जो बाल्टी होती है उसमें फिर इसके जो जग ये सब आते हैं उसके बारे में हम स्टडी करेंगे मतलब कि वो सारी एक्टिविटीज़ होंगी। सो आपका होमवर्क एक बार और मैं समझा देता हूँ। सो फर्स्ट है आपका कोई फ्रेंड मतलब कि ट्री फ्रेंड जो आपको पसंद हो वो ट्री के बारे में आप पेंट कीजिए और मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कीजिए। फिर आपको एक टाइम ये जो पोएट है वो 1 टाइम आपकी नोटबुक में लिखनी है। फर्स्ट एक्टिविटी ये कि आपको ट्री है आपका पसंदीदा मतलब कि आपको जो भी ट्री पसंद हो उसके बारे में पेंट कीजिए नोटबुक में या फिर आपके पास वाइट पेज हो तो उसमें कीजिए। एंड 1 टाइम आप ये पोएट लिखिए। ओके चिल्ड्रंस, एनी डाउट या कोई क्वेरी हो तो मेरा कांटेक्ट कीजिएगा। ठीक है चिल्ड्रंस, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।